बिहार संवेदक संघ के तत्वाधान में अंतर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जहानाबाद के एक मैरिज हॉल में बिहार संवेदक संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संवेदकों ने अपनी मुश्किलें बताई और कहा कि निविदा में निवेदित दर बीओक्यू से कम होने पर कार्य की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए हम लोग टेंडर नहीं डालने का फैसला लिए। संवेदकों ने यह भी कहा कि बिहार के हुनरमंद, गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का हम लोगों का संकल्प है। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करना है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को हुनरमंद बनाकर बिहार के निर्माण कंपनी में नौकरी दिलाना हम लोगों का लक्ष्य है। साथ ही इस मौके पर संवेदकों ने यह भी कहा कि जीएसटी का प्रावधान पूर्व के जिस प्राक्कलन इकरारनामा में नहीं था, उसका जीएसटी का भुगतान अविलंब किया जाए। अपनी मांगों में संवेदकों की यह भी मांग थी कि इकरारनामा के पूर्व कार्य विभाग के द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं निधि उपलब्धता सुनिश्चित होने का शपथ पत्र संलग्न किया जाए। 100 करोड़ राशि तक का निविदा बिहार राज्य के संवेदक के लिए आरक्षित हो, जिसका रजिस्टर्ड पता बिहार का होना अनिवार्य है। प्रत्येक निर्माण विभाग के कार्यालय भवन में संवेदक संघ का ऑफिस के लिए एक कमरा का प्रावधान किया जाए। साथ ही साथ इकरारनामा में संवेदक को भी इकरारनामा विखंडन एवं फोर क्लोजर का विकल्प दिया जाए। इस तरह की अनेक मांग इस बैठक में रखी गई और साथ ही संवेदकों ने यह भी कहा कि सरकार हम लोगों की परेशानी नहीं समझ रही है। इस बैठक में संवेदकों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार विकास करती है, इस विकास में हम लोगों की अहम भूमिका होती है, लेकिन हम लोगों की समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ अक्सर परेशानियां होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण कुमार सिंह द्वारा किया गया। वहीं इस बैठक में मुन्ना सिंह, मुकेश कुमार सिंह कामदेव बिघा, विजय मंडल, केशव कुमार प्रिंस, रंजीत कुमार, रंजन, चंदन कुमार सहित पूरे बिहार के प्रत्येक जिले से संवेदक उपस्थित थे और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज की। नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, एकदम से सोचिएगा, कर्म करना सोचिएगा, संगठन चलेगा। कर्म करना सोचिएगा, संगठन नहीं चलेगा। कर्म करना सोचिए, सब काम करें, सब काम लेने में सबसे पीछे हम रहे, सबसे संगठन बनाने के संवेदक संघ का आज गठन होना था। प्रदेश संवेदक संघ के अध्यक्ष आए थे, जिला कमेटी का गठन होना था और साथ साथ संकल्प लेना था सभी ठेकेदारों को कि हम लोग माने संकल्पित होंगे कि सरकार जो नियम लाई है कि कितनों परसेंट 100% भी नीचे आदमी जाए शेड्यूल रेट से, उस पर हम लोग संकल्प लिए हैं कि नहीं, हम लोग शेड्यूल रेट पर ही टेंडर डालेंगे, क्योंकि काम कराने में हम लोग को गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। किसी काम को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं करेंगे तो हमारा भी क्षति होगा, सरकार की भी क्षति होगा, देश की भी क्षति होगा। तो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण काम करना है। उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से संकल्प लिए हैं कि कोई भी संवेदक शेड्यूल से नीचे टेंडर नहीं डालेगा। जहानाबाद में अरवल और जहानाबाद के संवेदक संघ के द्वारा कार्यक्रम एक रखी गई थी संवेदक संघ का। इसमें हम बिहार के अन्य जिलों से सारे संवेदक लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, कई सैकड़ों की संख्या में। ये उद्देश्य हम लोग का प्रथम उद्देश्य है कि सरकार की जितनी नीतियाँ हैं हम लोग के विरुद्ध है। जो इकरारनामा होता है तो दोनों पक्ष का बराबर हक होना चाहिए। किसी भी निर्णय लेने के लिए कोई गलती अगर करता हो एक पक्ष तो दूसरा पक्ष सजा दे, और अगर दूसरा पक्ष गलती करता हो तो ये पक्ष पहला पक्ष सजा दो। ये दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन हम लोग के इकरारनामा में ये व्यवस्था नहीं है। और प्लस चूँकि जो हम लोग जो रेट डालते थे, कोई भी शेड्यूल ऑफ रेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राक्कलन राशि, तो एस्टिमेट का जो अमाउंट होता है उससे कम पे टेंडर डालने का पहले प्रावधान था 10% तक। अब उसको कम करके कर दिया गया कि आप कितना हो नीचे चले जाइए, कोई रोक नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि प्रदेश के कार्य की गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, प्लस प्रदेश के कार्य के ससमय नहीं पूरा हो रहा है। बहुत सारी परियोजना है जो लंबित हो जा रही, क्योंकि संवेदक को जब पैसा नहीं बचता है तो बीच से ही काम छोड़ करके भाग जा रहे हैं, वो बेचारे ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। इसीलिए कि सभी संवेदक के पास एस्टिमेट को पढ़ने का, समझने का उसके पास साधन नहीं है, उसके पास सोचा इंजीनियर नहीं, क्योंकि वो छोटा संवेदक है। तो उसके चलते वो
बहुत बिलो में जा करके, बहुत माइनस में जा करके जो प्राकलन बनाते हैं इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये काम 100 रुपये से कम में नहीं होगा, फिर भी हमारे जो संवेदक भाई हैं, जो जागरूक नहीं है, जो उनके पास अनुभव नहीं है, वो काम लेने के लोभ में वो कम में चले जाते हैं। तो उनको रोकना है, उनको समझाना है। इसीलिए हम लोग संघ का जो है संवेदक संघ का मीटिंग हर एक जिला में सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हैं। इसी में आज का जो तिथि था वो जहानाबाद के लिए था और सारे लोग हम लोग संकल्पित हुए हैं। सारे लोग हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि आगे से किसी भी निविदा में हम लोग शेड्यूल से नीचे नहीं जाएंगे। जो शेड्यूल होता है बीओ की दर से नीचे नहीं जाएंगे और जो जो सरकार की नीतियां हैं उससे हम लोग उसको सही करने के लिए अनुरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। मैंने जिस माध्यम से होगा हमको उसको अपने हक के लिए मांग करेंगे और उसको मांग को मनवाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मुन्ना सिंह नाम हुआ मेरा।